सो अस्सलाम वालेकुम गाइस। और मैं बस इतना सबसे पहले तो यही कह दूँ आप सब लोगों को कि ना तो कोई मैं प्रोफेशनल यूट्यूबर हूँ और ना ही मैं पहले कोई ऐसी वीडियोस बनाता हूँ। तो और ना ही मुझे ऐसा कोई शौक है, लेकिन ये वीडियो सिर्फ मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं अपने उन भाइयों, उन दोस्तों, उन रिश्तेदारों और उन करीबी फैलर्स को इस बात से आगाह कर सकूँ जो बात मुझे पता चली है। आई थिंक कि बहुत से लोग ना इस बात को ऑलरेडी सुन चुके हैं, जानते हैं, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या है हमारे माशरे में कि वो इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है। उनका माइंडसेट ऐसा होता है कि ऐसी न्यूज़ तो मिलती रहती है, नॉट अ बिग डील, और ऐसा तो सदियों से हो रहा है, तो ऐसा तो कुछ नहीं हुआ कि हम इस चीज़ को अब ना करें और या ऐसा क्या हो जाएगा। खैर आते हैं अपने टॉपिक पे। तो बात कुछ ऐसी है कि अभी अप्रॉक्सीमेटली एक वीक पहले एक समिट हुई है, COP26, COP26 के नाम से जानी जाती है ये। और इट वाज टोटली अबाउट ग्लोबल वार्मिंग। तो इस समिट में ना ये बताया गया था कि हमारा जो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर है वो अब तक कितना राइज कर चुका है प्री इंडस्ट्रियल टाइम से, और उसके बाद आई मीन टू से कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन इतनी ज़्यादा नहीं हुई थी तब हमारा एक एवरेज टेम्परेचर हमारे ग्लोब का क्या था और इस वक्त क्या हो चुका है। और वो दिखने में ना शायद इतना ज़्यादा लगता नहीं है, क्योंकि हमारा माइंडसेट ऐसा बन चुका है। हम ये कहते हैं कि सर्दियों में टेम्परेचर, मैं मुल्तान में रहता हूँ, मैं मुल्तान की बात करता हूँ, तो सर्दियों में मुल्तान का टेम्परेचर 10, 9, 7 के करीब करीब रहता है और गर्मियों में ये 50 के करीब करीब पहुँच जाता है, 46, 47। तो इतना टेम्परेचर राइज कर जाता है और हम मुल्तानी ज़िंदा रहते हैं। तो लोगों का माइंडसेट ये है, स्पेशली उन लोगों का जो साइंस से ज़्यादा रिलेटेड नहीं है, कि 1 डिग्री 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करने से कुछ नहीं होता। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बता दूं कि ये टेम्परेचर राइज कोई हमारे एक सिटी का, एक एरिए का, एक कंट्री का टेम्परेचर राइज की बात नहीं हो रही। वी आर टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड टेम्परेचर इंक्रीमेंट। मीन टू से कि हम उस टेम्परेचर की एवरेज निकाल रहे होते हैं जिसमें अंटार्कटा जैसा एक ऐसा एरिया आता है जिसका टेम्परेचर -100 से कभी ऊपर आया ही नहीं है। उसको इंक्लूड करने के बाद एंड रशिया के दोज एरियाज दैट आर हाईली कोल्ड, उनको इंक्लूड करने के बाद हम जब एवरेज निकालते हैं तो हमारी एवरेज जो होती है, अगर वो फिर भी राइज कर रही है और इस लेवल से राइज कर रही है कि पर ईयर 1 डिग्री सेल्सियस, 0.5 डिग्री सेल्सियस, तो आई थिंक इट्स अ बिग डिज़ास्टर। और कुछ भी हो सकता है और कुछ भी होने को है। तो लेट वी टॉक अबाउट अवर टॉपिक। COP26 में ना एक क्रूशल टाइम बताया गया हमें, 2021। ये टाइम कुछ टाइम पहले पेरिस एग्रीमेंट एंड रियो समिट 2, रियो समिट 1992, रियो समिट 2012, इन सब में इस टाइम की जो एस्टिमेशन थी वो बताई गई थी 2060। लेकिन अब मैं आपको ये बात बता दूं कि इस वक्त हमारे एक क्लॉक बनाई गई थी। क्लॉक का नाम था आई थिंक, हाँ, क्लाइमेट क्लॉक। तो क्लाइमेट क्लॉक के अकॉर्डिंग हमारा टेम्परेचर 2031 तक 1.5 डिग्री सेल्सियस एवरेज राइज कर सकता है हमारे पूरे ग्लोब का। अब मैं आपको ना एक बात बता दूं कि इस 1.5 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज इन एवरेज टेम्परेचर ऑफ द ग्लोब का मतलब क्या होगा। लेट वी टॉक अबाउट द प्री इंडस्ट्रियल लेवल। तो हम 1750 से स्टार्ट करते हैं, 1750, नियर अबाउट 250 एंड 270 ईयर्स अगो व्हाट वाज हैपन दैट। तो 1750 या उससे पहले हमारा जो ग्लोब का एवरेज टेम्परेचर था वो था 13.42 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद 1880 तक, नियर अबाउट 130 ईयर्स बनते हैं, तो 1880 तक ये टेम्परेचर राइज कर गया था। ज़्यादा राइज नहीं किया था, मतलब 1342 था, 1342, एंड देन 15.5, नियर अबाउट 13.5, यहाँ तक हमारा टेम्परेचर राइज किया। उसके बाद यानी 130 सालों में हमने सिर्फ 13.42 से 13.5 पर गए हैं। देन हम 1919 पे आते हैं, तो 1919 तक हमने 13.7 डिग्री सेल्सियस अपना टेम्परेचर इंक्रीज़ कर लिया था। मतलब इतना हमने 130 सालों में नहीं किया था जितना हमने 29 सालों में कर लिया या 39 सालों में कर लिया। ओके, 1919 के अबाउट बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि ये स्टार्ट था 20th सेंचुरी का। 20th सेंचुरी, इसको हम इन शॉर्ट बोले तो हम ये कह सकते हैं कि ये वो इरा था जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हाईली पीक पर थी और बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रही थी और डेली बेसिस पे ग्रोम कर रही थी इंडस्ट्रियलाइजेशन। और एंड एट द टाइम पीपल वर थिंकिंग दैट
कि वो ग्रूम कर रहे हैं और वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, वो तरक्की कर रहे हैं, लेकिन उनको नहीं पता था कि वो अपनी फ्यूचर जनरेशन्स का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं तो 20th सेंचुरी का एंड, 13.70 टेम्परेचर हमारा होता है 1919 में, एंड देन हम आते हैं 1999, यानी एंड ऑफ द 20th सेंचुरी, तो हमारा टेम्परेचर राइज कर चुका था 13.70 से लेके 15.5 तक। मतलब इन 80 ईयर्स में हमने कितना इंक्रीज़ किया, अप टू 2 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ है एवरेज टेम्परेचर के हिसाब से। अब हम आते हैं डिज़ास्टर्स की तरफ, कि जब ये 2 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज़ हुआ तो क्या हमें कोई फ़र्क पड़ा था? यस, ये फ्लड्स, ये मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स और ये फसलों को आग लग जाना या पूरे के पूरे जंगलात को आग लग जाना, ये तबाही बर्बादी, ये पहले इस तरह नहीं हुआ करती थी। जंगलों को आग लग जाना तो मतलब एक तरह का ना आप इस बात का ना अंदाज़ा खुद ही लगाइए कि 1919 में हमारा टेम्परेचर एवरेज होता है 13.70, देन हम 20th सेंचुरी के एंड यानी 1999 तक इंक्रीज़ कर जाते हैं 15.5 तक, 2 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज़। अब एक आपको मज़े की न्यूज़ बताऊं तो 1999 और 2000 यानी जस्ट 1 ईयर, इस एक साल में हमने अपना टेम्परेचर इंक्रीज़ किया 15.5 से 15.92, यानी हम एक साल में ही आधा डिग्री सेल्सियस इंक्रीज़ कर गए। देन हम 2000 से यानी 21st सेंचुरी के स्टार्ट से लेके 2020 तक हमारा टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ 15.92 से 16.5, यानी एक बार फिर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ है हमारे लिए इतने मिनिमम टाइम में। तो इस वक्त भी हम 15.5 पे ही लाई कर रहे हैं। और अब आते हैं 2031 में क्या होने वाला है, तो 2031 में हमारा टेम्परेचर इंक्रीज़ होने वाला है 1.5 डिग्री सेल्सियस। अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि पीछे से लेके यानी 1750 से लेके अब तक हमारा टोटल टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है 3 डिग्री सेल्सियस, एंड नाउ वी आर गोइंग टू इंक्रीज़ और वर्ल्ड्स एवरेज टेम्परेचर अप टू 1.5 डिग्री सेल्सियस विद इन 10 ईयर्स मैक्सिमम। तो अब आई थिंक सो कि इसका अंदाज़ा आपको हो गया होगा कि इन 10 सालों में क्या होने वाला है। COP26 में बड़ी बड़ी जनरेशन इकट्ठी हुई हैं और इन्होंने इस मुआहदे को तय करके ना पूरी इंसानियत के ऊपर ना अपनी तरफ से ना बहुत बड़ा एहसान कर दिया कि हमने इंसानों के लिए और हमने लोगों के लिए, हमने आवाम के लिए कोई मुआहदा किया है। लेकिन मुझे आपको एक बात बताने दें, ये 1.5 डिग्री सेल्सियस जो मैं आपको इंक्रीज़ का बता रहा हूँ, इसके ऊपर कोई भी ऐसी एक्टिविटी करने का वादा नहीं किया गया कि हम 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज नहीं होने देंगे। ये लोग इस बात को करने का कह रहे हैं कि 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज़ होने दें, हम इससे आगे नहीं होने देंगे। मतलब हम 1.5 डिग्री सेल्सियस को रोक नहीं सकते अगर हमने अपनी ये जो तरक्की चल रही है इसको कंटिन्यू रखना है। अब एक छोटा सा सवाल है, क्या ये वाकई तरक्की है जो चल रही है? आई डोंट थिंक सो कि ये कोई तरक्की है। ओके, थोड़ा आगे मूव करते हैं तो मतलब आई टोटली शॉक्ड कि कैसे हो सकता है ऐसा कि हमारी UN, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में खड़े होकर एक बंदा खुद ही ये बात कर रहा है कि हमारी जो ये अर्थ है, हमारा ये जो ग्लोब है, ये कच्चे धागे से बंधा हुआ है और ये किसी भी वक्त टूट सकता है। इस बात को करने का मतलब ये है कि हम इंसानियत या इंसान किसी भी वक्त इस दुनिया में रहने के काबिल नहीं रहेंगे, ये दुनिया हमें समाने के काबिल नहीं रहेगी। अब इस चीज़ से बचने के लिए हम कोई ऐसी एक्टिविटी भी नहीं कर रहे और हम ये कह रहे हैं कि 1.5 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज़ तो होने दें, लेकिन हम उसके बाद नहीं होने देंगे। क्या ये सोल्यूशन है? तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि इसका सोल्यूशन भी हमारे पास कोई नहीं है सिवाय इंडिविजुअल लेवल पे ऐसी एक्टिविटीज़ करने के। हमारी फसलों को हम फसलें उतारने के बाद आग लगा देते हैं और ये आज भी ऐसा हो रहा है। इवन दफ़ा 144 नाफिज हो चुकी है और ये सब कुछ करने पे पाबंदी है, लेकिन नहीं, ये सब कुछ हो रहा है, स्टिल हो रहा है। मैंने पिछले ही दिनों में मैंने लाहौर में ये सब कुछ देखा है। और लेट मी टेल यू वन थिंग कि लाहौर इस वक्त 2 वीक पहले ही अनाउंस हुआ है और पाकिस्तान पहली बार किसी चीज़ में टॉप पर आया है, पाकिस्तान की कोई सिटी। तो लाहौर इस वक्त दुनिया का मोस्ट पोल्यूटेड तरीन सिटी है। ये जो और एक एजाज़ था, ये पहले न्यू दिल्ली के पास था, तो हमने माशाल्लाह इंडिया को डिफीट कर दिया इस एजाज़ में कि हम सबसे गंदे तरीन और सबसे पोल्यूटेड तरीन शहर का एजाज़ अपने लिए ले लिए। और आप निकल जाएं लाहौर में इन दिनों तो आपको सुबह सुबह ना बड़ी धुंध नज़र आती है और आप शायद फील करते हैं कि सर्दी है और धुंध है और ये बड़ा कोई मज़े का मौसम है, लेकिन वो धुंध नहीं होती, इट्स टोटली स्मॉग।
जो आपकी सेहत के लिए भी बहुत ख़तरनाक है और आपके बच्चों की सेहत के लिए भी बहुत ख़तरनाक है। और बस मैं यही कहना चाहता हूँ आप सब लोगों को कि काइंडली इस एक्टिविटी को रोकने के लिए आप इंडिविजुअल लेवल पे एक्टिविटीज़ करें। जितना हो सके दरख्त लगाएं, जितना हो सके कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ कम करें, जितना हो सके कोल का यूज़ कम करें। कोल के यूज़ से एक और बात याद आ गई कि यूएन में ना कोल को यूज़ करने के ऊपर पाबंदी लगाई गई है इस वक्त उन कंट्रीज़ के लिए जो अभी डेवलपिंग हैं। अब डेवलपिंग कंट्रीज़ का ये कहना है कि हम क्यों कोल का यूज़ कम करें जब आप लोगों ने कर ली है और आप लोग डेवलप्ड हो चुके हो। और डेवलप्ड कंट्रीज़ का भी कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनमें इवन तो हमारा बेस्ट फ्रेंड चाइना भी इंक्लूड है, जो कहता है कि मुझे अपनी तरक्की को अगर कंटिन्यू रखना है फ़िलहाल तो मुझे तो कोल का यूज़ करना पड़ेगा। मैं फ़िलहाल तो ऐसा कोई एग्रीमेंट करने के लिए तैयार नहीं हूँ, लेकिन कमिंग ईयर्स में मैं ऐसा कुछ ट्राई करूँगा कि मैं कोल का यूज़ कम कर दूँ। एंड इंडिया इज़ आल्सो वन ऑफ देम, जिसने ये कहा है कि मेरी आबादी बहुत गरीब है और मुझे इन सबको पालने के लिए कोल का यूज़ तो करना पड़ेगा, वरना हमारी जनरेशन भूखी मर जाएंगी। तो भाई एक छोटी सी बात है, ये कामरान खान साहब ने भी अपने ना एक उसमें कही थी कि भाई अगर इतना बड़ा मसला ही है आपको अपनी पॉपुलेशन का और अपनी गरीब आवाम का, तो क्यों खरीद रहे हैं आप S-400? मेरे ख्याल से कोई 6 बिलियन के नियर अबाउट परचेज़ किया है इन्होंने भी रशिया से S-400, जिसका मकसद है क्या? आवाम की तबाही। मतलब आप एटम बम पे खर्च कर सकते हैं, हम S-400 परचेज़ कर सकते हैं, और आप कोल का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने अपने लोगों को खाना खिलाना, तो भाई वहाँ से पैसा बचाएं और आवाम को खिलाएं। हमें या हमारी पूरी दुनिया को बर्बादी की तरफ मत झोंकें। कोल के इस्तेमाल के बाद हम इस बात पे आते हैं कि क्या सिर्फ कोल ही कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है? एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग डेली बेसिस पे 11,000 टन पर सेकंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है हमारी इस ग्लोब पे। अब इसको मैं अगर 11,000 टन पर सेकंड, सॉरी, तो इसको अगर हम पाउंड्स में कर लें तो नियर अबाउट 24,000 पाउंड्स बनता है पर सेकंड। अब इतनी कार्बन डाइऑक्साइड क्या सिर्फ कोल से बन रही है? नहीं, हमारी गाड़ियों के यूज़ से, हमारे जो डोमेस्टिक काम होते हैं, घरों के इस्तेमाल, या हमारी ये फसलों को आग लगा देना, बिला वजह कचरे को आग लगा देना, ये सब एक्टिविटीज़ मिलकर हमारे ग्लोब को बर्बाद कर रही हैं। और ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना, इन्हीं को कवर करके हम अपने ग्लोब को बचा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप कहें कि यार तो एक शॉपर पड़ा हुआ है मैं इसको आग लगा दूंगा तो कौन सा मेरा कितना कोई ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो भाई जिस तरह कतरे कतरे से दरिया बनता है, उस तरह कतरा कतरा निकाल के दरिया को ख़त्म भी किया जा सकता है। तो हमें इंडिविजुअल लेवल पे ही एक्टिविटीज़ करनी पड़ेगी। दरख्त लगाएं, आग लगाने से बचाएं, अपने कचरे को आग मत लगाएं, कचरा फैलाएं ही ना। और कोल का इस्तेमाल कम करें और अपनी गवर्नमेंट पे इतना प्रेशर ना दें आप। आई एम नॉट अ सपोर्टर ऑफ एनी गवर्नमेंट, लेकिन फिर भी यही कहूँगा कि अपनी गवर्नमेंट पे इतना प्रेशर ना दें कि वो कोल के यूज़ की तरफ जाएं, क्योंकि इससे अल्टीमेटली हमारी कमिंग जनरेशन्स को ही लॉस होगा या हमें ही लॉस होगा। तो इन सब से बचने के लिए आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि प्लीज़ टेक स्टेप ऑन टाइम। कहीं ऐसा ना हो कि वक्त हमारे हाथ से निकल जाए और बहुत देर हो जाए, क्योंकि 2031 में अगर 1.5 डिग्री सेल्सियस रेस कर जाता है टेम्परेचर, और अगर भी मैं गलत कह रहा हूँ ये कंफर्म है, 1.5 डिग्री सेल्सियस इज़ डन। अब इससे अबव नहीं होने देना, ये एग्रीमेंट्स हो रहे हैं हमारे। तो अगर 1.5 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज़ होता है तो इससे क्या हो सकता है? इससे बहुत सारी सिटीज़ हमारी गायब हो सकती हैं, अंडर वाटर आ जाएंगी। बहुत सारे परिंदे हैं जो ख़त्म हो जाएंगे बिल्कुल टेम्परेचर राइज करने की वजह से। बहुत सारे जानवर हैं जो बिल्कुल नापैद हो जाएंगे, जिस तरह हमारी प्रीवियस सेंचुरी में ऐसा हो भी चुका है। 20th सेंचुरी में ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर बहुत सारे ऐसे एनिमल्स थे जो ईजिली प्रिवेल कर रहे थे हमारी इस दुनिया में, लेकिन इसी एक सेंचुरी के अंदर अंदर वो बिल्कुल गायब हो गए हैं। तो इसी तरह कमिंग ईयर्स में भी हो सकता है। और कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम उन जानदारों में से हो जाएं जो इस दुनिया से गायब हो जाएंगे ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर। तो इस चीज़ से बचने के लिए आई ऑल अगेन रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ टेक स्टेप ऑन टाइम। अभी से आप ऐसे स्टेप्स लेना शुरू कर दें जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल, कार्बन डाइऑक्साइड के वेस्ट, कार्बन डाइऑक्साइड को फैलाना, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना, इसको अब कम से कम कर सकें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। दैट्स ऑल।